हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही फेमस टॉपिक के बारे में, जो हर कॉमन पर्सन के बीच में अब लगभग फेमस हो चुका है। जो भी फाइनेंस की फील्ड को थोड़ा बहुत भी जानता है वो इस टॉपिक को अच्छे तरीके से जानता होगा। और इस टॉपिक का नाम है SIP, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब देखिए, बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे कि बेसिक से अगर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करना है तो आप SIP कर दो। अब SIP, अब देखो, म्यूचुअल फंड्स में भी हो सकती है, SIP रीट्स में भी हो सकती है, SIP डिजिटल गोल्ड्स में भी हो सकती है। बहुत सारी ऐसी प्लेसेस जहाँ पे SIP हो सकती है। बट आज मैं आपको वो बातें बताने वाला हूँ कि आपको SIP आपके लिए क्यों नहीं बनी है, मतलब वो बातें जो आपको कोई और नहीं बताता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करें हम सीधे टॉपिक पे आते हैं। सबसे पहली बात, आपको यह बात ध्यान रखना होगा अगर आप SIP करने की सोच रहे हैं क्यों, कि SIP शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए नहीं बनी है। SIP हमेशा देखी जाती है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं 2 साल बाद या 3 साल बाद या 4 साल बाद भी निकाल लूंगा, तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। SIP आपके लिए नहीं है। तो उस केस में आपको SIP नहीं करना होगी, चाहे आपको कोई भी कितनी भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस दे कि SIP कर लो 2 साल के लिए, 3 साल के लिए, मगर वो एक तरीके से बेवकूफ़ी होगी। आपको SIP नहीं करनी चाहिए उस केस में। तो आपको याद रखना है, SIP हमेशा जो बनी है वो सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए बनी है, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। ये बात आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना। नेक्स्ट, कोई गारंटीड रिटर्न इसमें फिक्स नहीं होता। देखो, हम सब ने ये बात सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप जब भी कोई भी एडवर्टीजमेंट वगैरह देखोगे SIP से रिलेटेड, उसके नीचे ये लाइन धीरे से बहुत स्पीड में बोल दी जाती है। और इस बात का ध्यान रखना, लोग बोलते हैं कि SIP सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट है, राइट। बट ऐसा नहीं होता। कोई सी भी इन्वेस्टमेंट हो, इवन गोल्ड को लोग जो सेफ मानते हैं, ये बात ध्यान रखना, इन्वेस्टमेंट हमेशा सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क रहती है। मतलब हर एक इन्वेस्टमेंट के साथ आपका मार्केट रिस्क जुड़ा हुआ होता है। तो सेम केस है SIP के साथ। यहाँ पे क्या होता है, कभी कभी डाउनफॉल बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो जो आपका मार्केट रिटर्न है ना, वो आपका गड़बड़ा जाता है और उस केस में आपको लोअर रिटर्न्स मिलने लगते हैं। तो जो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है ना, जो लोग बोलते हैं, आपने देखा होगा बहुत सारी रील्स में कि भाई आज 5,000 रुपये महीने से SIP करो, आज से 20 साल बाद आपका इतने करोड़ हो जाएगा, इतने लाख रुपए हो जाएगा। तो अगर मान लो बीच में मार्केट रिटर्न्स गड़बड़ा गया तो फिर आप क्या करोगे? तो उस केस में कोई भी गारंटेड रिटर्न्स आप नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। तो अगर आप रिस्क लेने को रेडी हो तो ही आप SIP करना, वरना मत करना। रिस्क का खास ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट, इमोशनल इन्वेस्टिंग एंड मार्केट पैनिक। अब ये बात बहुत ज़्यादा, ये ह्यूमन साइकोलॉजी से रिलेटेड है, एक बार को ध्यान रखिएगा। इमोशनल इन्वेस्टिंग, लोग क्या करते हैं, खुशी खुशी में आके, मतलब उनको जब नया नया इन्वेस्टमेंट का पता चलता है तो आके तुरंत में SIP कर तो देते हैं। बट क्या होता है, जब उनको आगे दिखता है कि यार रेट इन, जो मान लो जैसे कि आपने कोई चूज किया SBI म्यूचुअल फंड, राइट। अब SBI की म्यूचुअल फंड में लिखा होगा कि भैया ये 30% आपको, 30% आपको गारंटी रिटर्न देगा, 30% रिटर्न आपको दिख रहा है उसमें। बट क्या हुआ, आगे मार्केट की हालत खराब हुई, बियर रन स्टार्ट हो गया और ये मार्केट आपको कम होके सीधे सीधे आ गया 15% या फिर 10% आ गया। तो इस केस में क्या हो गया, ह्यूमन साइकोलॉजी बिगड़ने लगती है। मतलब जो आप सोच के आए थे ना कि यार अच्छा रिटर्न मिलेगा, इस केस में तो रिटर्न बिगड़ गया। तो इस केस में जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बिगिनर्स होते हैं, वो क्या करने लगते हैं, बेचने लगते हैं। तो उस केस में जो उनके एक्सपेक्टेड रिटर्न्स होते हैं वो उनको नहीं मिल पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। तो आपको इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आपको पैनिक सेलिंग या फिर इमोशनल इन्वेस्टिंग नहीं करना है दूसरों की बातों में आके। आप अपना रिस्क एपेटाइट जानिए, उसके बाद आके आप इन्वेस्ट करें SIPs में। नेक्स्ट, आपको अगर मान लो ये सारी चीज़ों से बचना है तो आपको ध्यान में रखना होगा, जैसे मैंने अभी बताया कि मार्केट डिप्स का ध्यान रखना है, ठीक है। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, इसका मतलब ये होता है, रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब बता देता हूँ कि आपने मान लो कोई चीज़ 5,000 रुपये पे खरीदी, ठीक है। अब मान लो उसकी प्राइस गिर के 3,000 रुपये आ गई, तो 3,000 रुपये आप और खरीदो, ताकि अगर वो 3,000 से ऊपर जाएगा तो आपको वहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। तो ये होता है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। और मार्केट डिप्स का बता ही दिया क्या होता है, अगर मान लो लोअर जा रहा है तो आपको ह्यूमन जो आपकी साइकोलॉजी उसको मेंटेन करके रखना है, आपको वहां पे पैनिक सेलिंग नहीं करना है। और लॉन्ग टर्म ग्रोथ जो मैंने बताया वो आपको सोच के ही चलना है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए बनी है, ठीक है। नेक्स्ट, डिलेड वेल्थ क्रिएशन। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपल से यही है, जैसे अभी हमने बात किया कि जो SIPs है वो लॉन्ग टर्म के लिए है। तो अब जाहिर सी बात है, जो आपका वेल्थ क्रिएट होगा वो लॉन्ग टर्म में होगा। मतलब 15 साल मान लो, या फिर आप मान लो 20 साल, ऐसे ऐसे लंबे टाइम के बाद आपका जब एक पर्टिकुलर डीकेड या फिर 2 डीकेड निकल जाते हैं, उसके बाद आपको अच्छे खासे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, बीच में आपको नहीं देखने को मिलेंगे।
लोग क्या करते हैं, बीच में बेच देते हैं, फिर बोलते हैं हमें रिटर्न ही नहीं मिला एसआईपी में। तो ये बात आपको ध्यान रखना होगा, अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए देखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट आता है आपका हाई एक्सपेंस रेशियो। ये बात आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कैसे? क्योंकि ये जो होती है ना, ये छुपी हुई हिडन कॉस्ट होती हैं जो बिगिनर इन्वेस्टर्स को पता ही नहीं होती। जैसे मान लो एक आपका कोई भी फंड दिखा, जैसे एसबीआई फंड आपको दिखा, ठीक है। आपने बोला कि भैया मैं इसमें 5000 पर मंथ की एसआईपी स्टार्ट कर रहा हूं। अब आपने इन्वेस्ट कर तो लिया, बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो, 10 साल हो गए, 12 साल हो गए। 12 साल बाद आप जब विड्रॉ करोगे इसको, अपनी एसआईपी को, तो आपने देखोगे यार मेरा कॉस्ट तो इतनी हाई जा रही है। कौन कौन सी कॉस्ट आपकी? देखो, जो एनुअल मेंटेनेंस कॉस्ट होती है वो लग सकती है, एसटीटी सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स लग सकती है, या फिर जो कमीशन चार्जेस होते हैं जो ब्रोकरिंग हाउसेस लेते हैं, वो सारी कॉस्ट इतनी हाई थी कि आपके जितने भी आपको मान लो 15 से 20% रिटर्न मिल रहे थे ना, उसको एवरेज करके कम करके ये 8 से 9% पे ले आएगी। तो आपने जो रिटर्न सोचा होगा कि भैया मुझे 15 साल बाद तो इतना पैसा मिलेगा, और वो नहीं मिलेगा, फिर उस केस में आपको दुखी होना पड़ेगा कि आपने ये देखा ही नहीं था शुरू में कि एक्सपेंस रेशियो कौन से फंड में कितना ज्यादा है। तो एक बात ध्यान रखना, जब भी आप कोई भी फंड चूज करो तो उसका एक्सपेंस रेशियो डिटेल में जरूर जानना। मिस सेलिंग बाई एजेंट्स, अब ये बात आपको ध्यान रखना होगा। इस बात को बहुत लोग ध्यान नहीं दे पाते। जैसे अब एसआईपी का ट्रेंड चल पड़ता है, हर कोई पर्सन एसआईपी बहुत फेमस हो चुकी है एसआईपी, राइट। तो अब उस केस में क्या होते हैं, हर कोई इस फील्ड में जा रहा है और क्या हो रहा है, मिस सेलिंग हो रही है। मतलब जो लोग इस सारी पर्टिकुलर फाइनेंस फील्ड को नहीं जानते, उनको मिस सेलिंग करी जा रही है झूठ बोल के कि ये फंड बहुत अच्छा रिटर्न देता है तो इसको आप परचेज कर लो, या फिर इसमें एसआईपी कर लो। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको प्रॉपर रिसर्च करनी है, राइट, एंड देन उसमें इन्वेस्ट करना। आपको कोई पर्टिकुलर फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछना है कि भैया ये रिटर्न कैसा है, नहीं है। अगर फाइनेंशियल एडवाइजर के पास नहीं जाना तो आपको खुद नॉलेज लेके और फिर पता करना है। आप जस्ट एक एजेंट की बातों में आके आपको जस्ट इन्वेस्ट नहीं करना है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, राइट। तो ये था हमारी सारी बातें एसआईपी से रिलेटेड। अब इसमें हमने जो शॉर्ट में हम समझ लेते हैं क्या क्या हमने डिस्कस किया। अंडरस्टैंड रिस्क, हमने देखा कि सारे सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क होती है, इसलिए आप रिस्क देख के इन्वेस्ट करना। स्टे इन्फॉर्म्ड, आपको मार्केट के बिहेवियर कैसे चल रहा है, बियरिश रन चल रहा है, बुलिश रन चल रहा है, उस सारे को देखते हुए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। अलाइन विद गोल, कि आपका शॉर्ट टर्म गोल है या लॉन्ग टर्म गोल है, आपको इस बात को देखते हुए इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब फाइनली बात ही निकल के आती है कंक्लूजन में कि एसआईपी अच्छा टूल तो है, बट उसे अच्छी तरीके से तभी आप यूज कर सकते हो, अपने फायदे में ले सकते हो, जब अच्छी एक्सपेक्टेशंस यानी कि लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशंस और अच्छी स्ट्रैटेजी के साथ उसमें इन्वेस्ट किया जाए। वरना अगर फेक हो जाओ, अगर आपने रिसर्च नहीं करी, तो ऑब्वियसली वो आपका पूरा पैसा वेस्ट जाएगा। तो आप, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे ही फाइनेंस कंटेंट आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि नेक्स्ट टॉपिक आपको कौन सा वाला चाहिए। थैंक यू सो मच।